इंसान अपने जीवन में कितना भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, कभी ना कभी उसे मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। इन मुश्किल स्थितियों के कारण अक्सर हार मान लेने का मन करता है, लेकिन जीवन तो चलने का दूसरा नाम है और चलते रहना ही जीवन का असली गुण है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्ण बुद्ध में। चलिए शुरू करते हैं। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। इसका अर्थ बेहद गहरा है। यहां कहा गया है कि हमें कंपटीशन खुद से करना चाहिए, न कि दुनिया से। हर बार पहले से बेहतर करें और खुद से जीत जाएं। दुनिया की इस भीड़ से ज्यादा खुद के अंदर के जमाने को समझना जरूरी है, ताकि हमारा ध्यान हमारी गलतियों पर और हमारी कमियों पर केंद्रित हो और हर कोशिश के साथ हम बेहतर बनते जाएं। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। किसी भी चीज को पाने की कोशिश में अक्सर हमें कई बार ठोकर खानी पड़ देता है। अक्सर इन ठोकरों से हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। लेकिन होना यह चाहिए कि जिंदगी में जब भी ठोकर खानी पड़े तो हम संभल जाएं, खुद की गलतियों से सीख लें और फिर दोबारा आगे बढ़ें। ठोकर खाने से ही जिंदगी का असली अनुभव हासिल होता है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। भला कौन गलती करने से डरता नहीं है? हम सब किसी भी काम में गलती न करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गलती करने का मतलब ही यही है कि हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि उसने जिंदगी में कोई गलती कभी की ही नहीं, इसका मतलब है कि उसने कुछ नया सीखा ही नहीं। बेहतर बनने के लिए गलती करना और उसे सुधारना दोनों जरूरी है। गलती करना बुरा नहीं, गलती से सीख न लेना बुरा है। जब भगवान से गलती हो जाती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। हमसे गलती एक बार नहीं बल्कि 1000 बार होगी। कोई भी गलती गलत नहीं होती, बल्कि उस गलती से सीख न लेना गलत होता है। इसीलिए जब भी गलती करें, एक लंबी सांस लें और सोचें कि इस गलती से आप सबक जरूर लेंगे और आगे इसे सुधारेंगे। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। कई बार हम सालों तक कोशिश करते रहते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसे में अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा इरादा ही गलत है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपकी कोशिश काम नहीं आ रही है, तो अपने काम के तरीके को बदलें, न कि इरादे को। सही तरीके से और सही दिशा में किया गया काम रंग जरूर लाता है। महानता कभी न गिरने में नहीं, हर बार गिरकर उठने में है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीख रहा होता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरकर वो उठता भी है। बड्डे होने पर भी हमें यही करना चाहिए। चाहे हम लाख बार गिरे, लेकिन हमें हर बार फिर से उठना चाहिए। कभी न गिरने वाला इंसान कभी महान हो ही नहीं सकता, बल्कि जो बार बार गिरकर अपने दम पर उठ रहा हो, वो सही मायने में महान व्यक्ति है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है। लौटने पर उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करके आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आधी मेहनत करके हम थक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी मंजिल हमसे मीलों दूर है। हम फिर वापस जाने का फैसला कर लेते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि वापस जाने के लिए भी हमें उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे तो अच्छा होगा कि हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहें और उतने ही समय में सफल हो जाएं। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत का अंत नहीं होता, और मुसीबत आए बिना कभी आंखें नहीं खुलती। बाहर लड़ाई हो रही हो और हम अपनी आंखें बंद कर लें, तो ऐसा नहीं कि लड़ाई खत्म हो जाएगी या लड़ाई हो ही नहीं रही। इसी तरह अगर किसी मुसीबत के आने पर हम नजरें चुराने लगते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुसीबत है ही नहीं। जब भी मुसीबत आए, आंखें खुली रखकर और डटकर सामना करें। मुसीबत से आंखें मिलाने पर ही हमारी आंखें असल मायने में खुलती हैं, यानी हमें जिंदगी की सच्चाई नजर आती है। वक्त से कभी हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। बुरे वक्त में हम अक्सर सोचते हैं कि हम इस बार वक्त को हरा देंगे। कुछ बुरा होने पर हमें लगता है कि हम वक्त से हार गए हैं, मगर यह सब सोचना फिजूल है। वक्त से न तो हम कभी जीत सकते हैं और न ही कभी हार सकते हैं। हम वक्त से सिर्फ सीख सकते हैं, यानी सबक ले सकते हैं। बुरा वक्त हमें सिखाता है कि हमने कुछ गलतियां जरूरी की हैं,
और अच्छा वक्त हमें सिखाता कि हम जो अब तक कर रहे हैं उसे दोहराना और बेहतर बनाना जरूरी है। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाएंगे। अगर आप दिन भर सोचेंगे कि कुछ गलत तो जरूर होगा, तो आप अक्सर देखेंगे कि उस दिन कोई अप्रिय घटना जरूर घटेगी। हमारी सोच हमारा वर्तमान और भविष्य तय करती है। अगर आप खुद के बारे में बुरा सोचेंगे तो आप कमजोर और हारा हुआ महसूस करने लगेंगे। वही अगर आप खुद के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं तो आप खुद को बेहतर बनता हुआ महसूस करेंगे। इंसान का निर्माण उसकी सोच पर आधारित होता है। असफलता तभी मिलती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप खुद सोचकर कर देखें, आखिर असफलता है क्या? असफलता का मतलब है कि हमने हार मान ली। अगर हम लगातार कोशिश करते रहें और हार न माने तो हम कभी असफल होंगे ही नहीं। सफल होने के लिए लगातार कोशिश करते रहें। जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है। सच ही तो है कि हम जीते तो हर रोज हैं। हर दिन में जिंदगी जीने के कितने पल शामिल होते हैं, लेकिन हम मरते सिर्फ एक बार हैं। इसीलिए जो जिंदगी हमें हर रोज मिल रही है उसे खुशी से और खुलकर जिएं और हर रोज मिलने वाली इस जिंदगी का शुक्रिया अदा करें। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त के साथ खुद को बदलना जरूरी है। अगर यह संभव नहीं है तो कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे वक्त खुद ब खुद आपका बन जाए। जिंदगी में मजबूरी, परेशानी आना आम बात है, लेकिन कभी भी अपनी असफलता के लिए इन्हें न कोसें, बल्कि लगातार आगे बढ़ते जाएं और इन्हें पार करके जीत हासिल करें। लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। अगर किसी को कुछ हासिल करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ देता उसके हालत कैसे हैं, वो जीत हासिल करके ही रहेगा। वहीं जिसे दिल से कुछ हासिल ही नहीं करना हो, वो हर छोटी परेशानी का बहाना देगा। अगर आप भी कुछ हासिल करना चाहते हैं तो भूल जाएं कि आपकी परेशानियां क्या हैं और अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखें। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है। हम सबकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम जितनी कड़रड़ी मेहनत करेंगे, हमें जीत उतनी ही शानदार मिलेगी। हम जितनी शिद्दत से कोशिश करेंगे, सफलता उतनी ही जल्दी हमारे कदम चूमेगी। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ डेज हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ डेज हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ देचता है,
और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की है, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। लक्ष्य हासिल की इच्छा का अनुमान इसी बात से लगा रहा है कि लक्ष्य ना मिलने से जो रात रात भर बेचैनी होगी ना, हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। अपने मन को नियंत्रित करो इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करे। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जब एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। अपने डर का सामना करो। डर तुम्हें छोटा नहीं बनाता बल्कि तुम्हें मजबूत बनाता है। अगर तुम कुछ बदलना चाहते हो तो खुद से शुरुआत करो। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। जिंदगी एक किताब है जिसका हर पन्ना एक नया अनुभव है। जीवन एक आईना है, यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना पड़ता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। हर दिन एक नया अवसर होता है। इसे बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ें। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। मुस्कान वह चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है। सफलता की कुंजी है खुद पर विश्वास। सकारात्मकता का प्रभाव जीवन में चमत्कार कर सकता है। अपने डर से लड़ें और अपने सपनों को जीतें। समय के साथ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। आपकी ताकत आपकी सकारात्मकता में छिपी होती है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जीवन एक पुस्तक है और हर दिन एक नया पृष्ठ। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। धैर्य और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस भाग में हम साहस, धैर्य और सफलता प्रेरणादायक मोटिवेशनल कोट्स पढ़ेंगे। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पे सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। दुनिया में तुम्हें कोई उस वक्त तक नहीं हरा सकता जब तक तुम हिम्मत ना हार जाओ। साहस का अर्थ ये नहीं कि डर ही ना हो, बल्कि ये है कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिनाइयों से गुजरने के दौरान सिखाता है। साहस वही है जो अपने डर का सामना करता है और उसे परास्त करता है। धैर्य रखें, हर चीज का सही समय होता है। साहसी व्यक्ति वही है जो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। धैर्य वह शक्ति है जो आपको तब बढ़ावा देती है जब आप थक जाते हैं। साहस वह है जो आपको गिरकर भी उठने की शक्ति देता है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। साहस केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सिखाता है। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो हर समस्या का समाधान देता है। साहस का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो।
धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। साहस वह है जो आपको अपने लक्ष्य के लिए लड़ने की हिम्मत देता है। धैर्य वह कला है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं। धैर्य वह मार्ग है जो कठिनाइयों को पार करके सफलता तक पहुंचता है। साहस का मतलब है कि आप हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करें। धैर्यवान व्यक्ति ही सच्चे विजेता होते हैं। साहस से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बना सकती है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें जागते हुए देखना। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा? संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सपने देखने वालों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। अपने आप पर विश्वास करें और आप कुछ भी कर सकते हैं। सपनों की ओर पहला कदम आत्मविश्वास से भरा होता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को साबित करने का। आपके विचार आपकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं। सपनों की ओर यात्रा में आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण साथी है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। असफलता केवल एक सबक है, आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर छिपी होती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सपनों की ऊंचाइयों को छूने के लिए आत्मविश्वास की उड़ान भरें। जिस इंसान में आत्मविश्वास होता है वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। हर महान इंसान के पास एक चीज जरूर होती है और वो है आत्मविश्वास। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो। उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। बिना किसी विनम्र लेकिन उचित आत्मविश्वास के आप सफल या खुश नहीं हो सकते। अपने आप पर विश्वास करना एक अंतहीन साहसिक कार्य की शुरुआत है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आप को पहचानें और आपको अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दुनिया को बदल सकते हैं। आपके सपने और आपका आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। प्रेरणा आपको शुरुआत करवाती है और आदत आपको आगे बढ़ाती है। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा आपके भीतर है। सपने देखने वालों को अपने आप पर विश्वास होता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रहस्य है अपने आप को बेहतर समझना और स्वीकार करना। अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रेरणा वह ईंधन है जो आपके आत्मविश्वास को जिंदा रखता है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव हो जाता है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हर सुबह एक नया आशीर्वाद और एक नया अवसर लेकर आती है। खुशी आपके पास है, आप जहां हैं वहीं खुश रहें। जीवन को पूरी तरह से जियो और हर पल का आनंद लो। हर समस्या एक अवसर है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। जब आप खुद को सकारात्मकता से घेरते हैं तो जीवन भी सकारात्मक हो जाता है। सपने देखो और उन्हें साकार करने की हिम्मत करो। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। सकारात्मक विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है बेहतर बनने का। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है।
जीवन में बदलाव अवश्यंभावी है, उसे सकारात्मक रूप में अपनाओ। खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। जीवन को उसकी सभी सुंदरताओं के साथ गले लगाओ। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, उसे पूरी तरह से जियो। सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक जीवन बनता है। खुश रहो, यह सबसे अच्छी जीवन शैली है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। एल विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। एल इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। एल जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। एल शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। एल एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। जहां चिकित्सा की कला को प्यार किया जाता है वहां मानवता के लिए भी प्यार होता है। चिकित्सा अनिश्चितता का विज्ञान और संभावना की कला है। अच्छा चिकित्सक रोग का उपचार करता है। महान चिकित्सक उस रोगी का इलाज करता है जिसे रोग है। चिकित्सा का उद्देश्य बीमारी को रोकना और जीवन को लंबा करना है। चिकित्सक की आवश्यकता को समाप्त करना ही औषधि का आदर्श है। चिकित्सक की सर्वोच्च पुकार, उसकी एकमात्र पुकार बीमार लोगों को स्वस्थ बनाना है, ठीक करना, जैसा कि इसे कहा जाता है। चिकित्सा की कला में रोगी का मनोरंजन करना होता है, जबकि प्रकृति रोग को ठीक करती है। भविष्य का डॉक्टर कोई दवा नहीं देगा, लेकिन अपने रोगियों को मानव शरीर की देखभाल, आहार में और बीमारी के कारण और रोकथाम में रुचि देगा। दवाएं बीमारियों का इलाज करती हैं, लेकिन केवल डॉक्टर ही मरीजों को ठीक कर सकते हैं। वह सबसे अच्छा चिकित्सक है जो आशा का सबसे सरल प्रेरक है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है तो बरह जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। अक्सर लोग आलसी नहीं होते, बल्कि उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। वह व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है। हार वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। समय अनुभव तो देता है, मगर मासूमियत छीन लेता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। जल्दबाजी और गुस्से में किए गए कार्य सदैव दुखदाई होते हैं। क्रोध वो तूफान है जिसके थमने के बाद हुए नुकसान का पता चलता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचार में रखो।
क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर जीत के बाद बहके नहीं तो बहुत दूर तक जी सकते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। जिगर मुरादाबादी। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखें, आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। बेवजह दिल पे बोझ न भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी जारी रखिए। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखें तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वहीं निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। आपकी कमजोरियों में से ही आपकी ताकत आएगी। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं है, तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो यह समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वहीं ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूं। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश मैं हूं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने हैं। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचिए। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर।
एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। वजीरों से मत डरे शहंशाह तू, हुकूमत का सरताज है। हारा भले ही तू वक्त से है, दिलों में आज भी तेरा राज है। अक्सर अकेलेपन से वहीं गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वह सफल होता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है। जिसके पास सिद्धांतों की शक्ति है वह कहीं भी हारता नहीं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। लगा अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दें तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं होता। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता रोने से, कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं। संवरता दुनिया को जितने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो मिल जाए, नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे, पत्थरों की चोट से टूट जाए पत्थर। ऐसे शीशे की तलाश करो। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामख्वाह खुद से लड़ने की कोशिश न कर। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुहक होता है तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। उस तरह से चलने से बचो जिस तरह से डर आपको चलाए, बल्कि उस तरह से चलिए जिस तरह से प्रेम आपको चलाए। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दें तो जितने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। गुलजार जो मिला उसमें ही खुश रहता हूं। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं दुनिया में एक समान कोई नहीं। जब दर्द और कद्दवी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि जीना आ गया। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। सफलता हासिल करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव विचारों से हार मानकर बैठने के बजाय हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और अपने लक्ष्यों को हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। मगर यह सफर अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में युद्ध कई दिनों तक चला था, वैसे ही आपका स्टूडेंट्स लाइफ भी एक लंबी सफर है। रास्ते में कई पड़ाव आएंगे, कई इम्तिहान होंगी, कई बार हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये हारें आपको रोक नहीं सकती, ये आपको मजबूत बना सकती हैं। जब भी निराशा हो, जब भी लगे कि पढ़ाई का बोझ असहनीय है, तो बस वही करें जो अर्जुन ने किया था। अपने मित्र, अपने मार्गदर्शक, अपने कृष्ण को याद करें। याद करें उनके उन अमृत वचनों को जो आपको हौसला देंगे, नई ऊर्जा देंगे। हर रात के बाद सुबह होती है और हर तूफान के बाद शांति आती है। उसी तरह
KDDHE मेहनत के बाद सफलता जरूर मिलती है, तो अपना लक्ष्य दृष्टि में बनाए रखें, कड़ी मेहनत करें और पॉजिटिव बने रहें। याद रखें, आप में वो क्षमता है कि आप न सिर्फ सफल हों बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तो चलिए स्टूडेंट्स लाइफ की इस विजय सफर पर निकलें, कृष्ण के संदेशों को अपने साथ लेकर और लौटें चमचमाती सफलता के साथ। कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश क्या है? कृष्ण का संदेश केवल उपदेशों का संग्रह नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने की कला है। यह हमें कर्म, प्रेम, भक्ति, आत्मज्ञान और कर्तव्य के महत्व सिखाता है। कृष्ण का मुख्य संदेश क्या है? कर्म योग। कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें, अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाएं। भक्ति योग। प्रेम और समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करें। ज्ञान योग। आत्मज्ञान प्राप्त करें और मोह माया से मुक्त हों। नीति शास्त्र। सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया और न्याय जैसे मूल्यों का पालन करें। सर्वोच्च आत्म। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानें, अपने लक्ष्यों के लिए दृढ़ रहें, सभी के प्रति दयालु और करुणामय रहें, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहें, हर पल का आनंद लें और जीवन को पूर्णता से जिएं। भगवान कृष्ण के जीवन से शिक्षाएं। नेतृत्व। वे एक महान योद्धा, राजा और मार्गदर्शक थे। मित्रता। वे सुदामा और अर्जुन जैसे मित्रों के प्रति समर्पित थे। प्रेम। वे राधा और रुक्मणी जैसे प्रेमियों के प्रति प्रेममय थे। परिवार। वे अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति समर्पित थे। कर्मठता। वे कर्मठ और निडर थे। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं के बारे में अधिक जानने के लिए आप कुछ इन रिसोर्सेज का स्टडी कर सकते हैं। भागवत गीता। यह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है। महाभारत। यह एक महाकाव्य है जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं का विस्तृत वर्णन करने वाला एक पुराण है। 1. कर्मफल भोग। कर्मफल भोगति। यह वाणी हमें बताती है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। 2. निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। यह वाणी हमें बताती है कि हमें फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। जब हम फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं तो हम मन की शांति पाते हैं। 3. ब्रह्म सत्यम जगत मृत्यु। ब्रह्म सत्यम जगत मृत्यु। यह वाणी हमें बताती है कि ब्रह्म ही सत्य है, जबकि संसार और मृत्यु असत्य हैं। इसीलिए हमें संसार के मोह से मुक्त होकर ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अस्तित्व, ज्ञान। यह वाणी हमें बताती है कि जीवन का उद्देश्य अस्तित्व, ज्ञान और आनंद की प्राप्ति है। जब हम इन तीनों को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। योग। यह वाणी हमें बताती है कि योग का अभ्यास करने से हम मन की शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कृष्ण की वाणियों से प्रेरणा लेने के लिए हमें उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। हम उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करके अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और दूसरों के साथ सहयोग का भाव रखना चाहिए। स्टूडेंट्स लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या हैं? स्टूडेंट्स लाइफ में कई चैलेंजेस आती हैं, जैसे एग्जाम का प्रेशर, फ्यूचर की चिंता, सेल्फ डाउट और बाहरी चीजों से ध्यान भटकना। ये स्टूडेंट्स लाइफ की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। कृष्ण के संदेश स्टूडेंट्स लाइफ में कैसे मदद कर सकते हैं? कृष्ण पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, कर्म योग और समर्पण पर जोर देते हैं, जो स्टूडेंट्स को चैलेंजेस से निपटने में मदद करते हैं। मैं सफल स्टूडेंट्स कैसे बन सकता हूं? क्लियर गोल्स सेट करें, KDDHE मेहनत करें, टाइम को मैनेज करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अनुशासित रहें और अच्छे टीचर्स से गाइडेंस लेना, ये सब सफलता के लिए जरूरी है। क्या सफलता के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी है? जी नहीं। कृष्ण कर्म योग का सिद्धांत सिखाते हैं, जिसका अर्थ है
कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि कड़ी मेहनत के साथ साथ सही राह पर चलना भी जरूरी है। क्या कृष्ण केवल हिंदू धर्म में ही प्रासंगिक हैं? नहीं, कृष्ण के संदेशों में यूनिवर्सल वैल्यू है, जैसे कड़ी मेहनत और पॉजिटिव एटीट्यूड, जो किसी भी धर्म या संस्कृति के स्टूडेंट्स के लिए सफलता हासिल करने में मददगार हो सकते हैं। कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश क्या है? कृष्ण का संदेश केवल उपदेशों का संग्रह नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने की कला है। यह हमें कर्म, प्रेम, भक्ति, आत्मज्ञान और कर्तव्य के महत्व सिखाता है। कृष्ण का मुख्य संदेश क्या है? कर्म योग। कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें, अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाएं। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण के साथ भगवान का स्मरण करें। ज्ञान योग, आत्मज्ञान प्राप्त करें और मोह माया से मुक्त हों। नीति शास्त्र, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया और न्याय जैसे मूल्यों का पालन करें। सर्वोच्च आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानें, अपने लक्ष्यों के लिए दृढ़ रहें, सभी के प्रति दयालु और करुणामय रहें, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहें, हर पल का आनंद लें और जीवन को पूर्णता से जिएं। भगवान कृष्ण के जीवन से शिक्षाएं। नेतृत्व, वे एक महान योद्धा, राजा और मार्गदर्शक थे। मित्रता, वे सुदामा और अर्जुन जैसे मित्रों के प्रति समर्पित थे। प्रेम, वे राधा और रुक्मणी जैसे प्रेमियों के प्रति प्रेममय थे। परिवार, वे अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति समर्पित थे। कर्मठता, वे कर्मठ और निडर थे। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं के बारे में अधिक जानने के लिए आप कुछ इन रिसोर्सेज का स्टडी कर सकते हैं। भागवत गीता, यह हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें भगवान कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है। महाभारत, यह एक महाकाव्य है जिसमें भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं का विस्तृत वर्णन करने वाला एक पुराण है। 1. कर्म फल भोग। कर्म फल भोगति। ये वाणी हमें बताती है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। 2. निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, यह वाणी हमें बताती है कि हमें फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। जब हम फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं तो हम मन की शांति पाते हैं। 3. ब्रह्म सत्यम जगत मृत्यु। ब्रह्म सत्यम जगत मृत्यु, यह वाणी हमें बताती है कि ब्रह्म ही सत्य है, जबकि संसार और मृत्यु असत्य है। इसलिए हमें संसार के मोह से मुक्त होकर ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए।